दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जिन लोगों का 23 अगस्त 2024 को है, यह वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसी रणनीति के विषय में बात करेंगे जिसका इस्तेमाल टॉपर्स लोग करते हैं। आप इस रणनीति से यदि अपने पेपर को हल करेंगे तो आप अपना 100% अपने पेपर में दे सकेंगे। इसके लिए आपको पेपर का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पेपर में सामान्य अध्ययन के 38 क्वेश्चन आएंगे, 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग के आपके क्वेश्चन आएंगे 54 क्वेश्चन, जिनमें कि आपकी रीजनिंग और जो मानसिक अभिरुचि है यह भी शामिल है। आपके पेपर में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 38 और वहीं मैथ के क्वेश्चन 20 आएंगे। इस प्रकार आपका पेपर 150 क्वेश्चन का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। आपको इन चारों सब्जेक्ट को एक क्रमबद्धता के साथ अटेम्प्ट करना है, परंतु उससे पहले एक ज़रूरी बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आपको एक OMR सीट दी जाएगी। आपको अपनी OMR उत्तर पत्र को साफ़ सुथरी तरीके से भरना है, क्योंकि यदि आप पहले ही गलतियां कर देते हैं तो फिर आपका पेपर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको पूर्णतः आश्वस्ति नहीं मिल पाती है। आपको यह डर रहता है कि कहीं हमारी OMR यदि ना चेक हो पाई तो, क्योंकि रोल नंबर भरते समय हमने दूसरे गोले को आधा रंग दिया था। इस तरह की जो गलतियां हैं आपको उनसे बचना है और साफ़ सुथरे तरीके से OMR को भरना है, ठीक है। उसके बाद अब बारी आती है पेपर अटेम्प्ट करने की। पेपर में जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मजबूती हो आप उससे शुरुआत कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन मिक्स आते हैं तब भी आप पहले आसान क्वेश्चन को करते चले जाएं। जो क्वेश्चन आपको कठिन महसूस हो आप उसको गोला करके आगे बढ़ें। गोला मतलब पेपर में क्वेश्चन क्रमांक के ऊपर आप गोला कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले जा सकते हैं। जो भी क्वेश्चन छूट जाते हैं आप उनको बाद में देख सकते हैं। वहीं यदि आपके पेपर में सब्जेक्ट डिवाइड है, मतलब रीजनिंग के पहले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बाद हिंदी के आ जाते हैं, इस तरह से यदि है तब फिर आप अपनी मजबूती का सब्जेक्ट पहले उठाएंगे। जैसे आपकी मजबूती हिंदी में है तो आप सबसे पहले हिंदी के पोर्शन को पूर्णतः हल कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन कठिन लग रहा है तब उसके क्रमांक पर गोला खींच दीजिए पेपर में ही, जिससे आप दोबारा यदि उस क्वेश्चन को देखें तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को ट्रैक कर सकें। हिंदी, GS, रीजनिंग आप करते चले जाएं। आपको तब तक पेपर में ही टिक लगाना है जब तक कि आपका 1 घंटा नहीं लग जाता। जब 1 घंटा लग जाए तुरंत आप अपने उत्तर पत्रक को उठाइए और जितने भी विकल्प आपने सही किए हैं उन विकल्पों को रंग दीजिए। 1 घंटे के बाद आपको यही करना है, घंटा लगे और सीधे रंग दीजिए। अब आपका 1 घंटा पूरा बीत चुका होगा और आप लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन कर पा चुके होंगे और वो भी रंग चुके होंगे, और आपके पास समय बचेगा करीब 40 से 45 मिनट, जो कि 15 मिनट आप OMR रंगने में लगा देंगे। 40 से 45 मिनट में जो भी क्वेश्चन आपको ने नहीं किया है या जो कठिन लग रहे हैं, यदि आपने जो अटैम्प्ट नहीं किया आपको पहले वो अटैम्प्ट करना है। आप करते चले जाएं, जो भी कठिन क्वेश्चन लगे उसको मार्क करते चले जाएं। एक बार पूरा पेपर अटैम्प्ट करने के बाद आप जिन क्वेश्चन को बाद में किए हैं उनको भी उत्तर पत्रक पर गोला रंग दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं या जो क्वेश्चन कठिन हैं आप उन क्वेश्चनों को उठाइए। अब समय आपके पास बचता है करीब 10 से 15 मिनट। 10 से 15 मिनट में आप जो क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे हैं आप उन क्वेश्चनों को उठाइए, हल करने का कोशिश करिए। मान लीजिए यदि आप GS का क्वेश्चन है तब आपको नहीं आता तो आप नहीं लगा सकते, परंतु यदि मैथ्स या रीजनिंग का क्वेश्चन है तब आप उसे लगा सकते हैं। ज़्यादा समय देकर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन को आपको लग रहा है देखने से कि यह क्वेश्चन मैं लगा सकता हूं, तब आप उस पर समय दीजिए, उन्हें हल कीजिए। इस प्रकार 15 से 20 मिनट में आप 6 से 7 क्वेश्चन और हल कर पाएंगे। इस तरह से आप
20 से 125 क्वेश्चन सही कर पाएंगे। और यदि आपको लगता है कि आपने जो प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं उनमें से 90 से 100 क्वेश्चन ही सही हो सकते हैं, बाकी गलत, तब आपको और आगे बढ़ना है। जो क्वेश्चन आपने छोड़ा है और उनके विकल्पों में संदिग्धता है, तब फिर भी आप उनको अटेम्प्ट कीजिए। कहने का मतलब है तुक्का लगाइए। यदि 50-50% चांस है तब आप ज़रूर से उन्हें हल कीजिए। क्योंकि 100 प्रश्न 90 प्रश्न सही कर देने से आपका सिलेक्शन संदिग्ध ही रहेगा, कट ऑफ इतना कम नहीं जाएगी। हाँ, यदि पेपर कठिन आ रहा है तब फिर आप यह समझ सकते हैं कि कट ऑफ कम ही जाएगी, क्योंकि जब पेपर कठिन आएगा तो आपके लिए यही कठिन नहीं होगा, सबके लिए कठिन होगा। और यदि आपको लगता है कि पेपर आसान है तब आपको 110 से ऊपर ही प्रश्न हल करने हैं, वो भी सही। यदि आपके सही नहीं हो पा रहे हैं तब आप तुक्का लगाइए। 120 क्या 140 करके आइए। 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, फिर भी आप बच जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर यदि छोड़ के आ गए 80-90 क्वेश्चन सही करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। यदि आपको लग रहा है कि आप 115 या 120 के आसपास सही नहीं कर पाए हैं क्वेश्चन, तो ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप पेपर दीजिए।